इस क्वेश्चन में सारी एंट्रीज हमें समझ में आ जाएंगी जो भी शेयर से रिलेटेड हैं। इससे पहले की वीडियो में जो भी हमने एंट्रीज बताई थी, ये इस क्वेश्चन में वो सारे पॉइंट्स हैं, प्रीमियम, एरियर, एडवांस, वो सारी एंट्रीज आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। इस क्वेश्चन को कायदे से समझ लो। अब ध्यान दो, यहाँ पे कह रहा है कि एक्स लिमिटेड ने इशू किया 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और कितने परसेंट प्रीमियम पे? 20%, और इस पर अप्लीकेशन 30 रुपीज़ है, अलॉटमेंट 60 है, उसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, 30 रुपये फर्स्ट ऑफ फाइनल कॉल पे है, 3 इंस्टॉलमेंट में ये पैसा ले रही है कंपनी। शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर था उसने पेड किया बस अप्लीकेशन, इसका मतलब उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं पे कर पाया, तो अलॉटमेंट उसका एरियर हो जाएगा और फर्स्ट कॉल का भी अमाउंट क्या हो जाएगा? एरियर। एक दूसरा शेयर होल्डर था जिसके पास 3000 शेयर्स थे, उसने पेड कर दिया फर्स्ट कॉल किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ, यानी उसका फर्स्ट कॉल का अमाउंट एडवांस में मिल गया, किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। अब एंट्री पहले करेंगे हम लोग, एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे 20,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन मनी लेना है कितना? 30 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 6 लाख। फिर इसके बाद एप्लीकेशन ड्यू होगा, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन ड्यू डेबिट और टू शेयर कैपिटल, सबको समझ में आ ही रहा होगा। वही जितना अमाउंट रिसीव किया था कंपनी ने पूरा ड्यू हो गया, कितना हो गया? 6 लाख। अब देखो, अलॉटमेंट कंपनी ड्यू करेगी, ड्यू अमाउंट करेगी, जब अलॉटमेंट ड्यू करेगी तो प्रीमियम है 20% और वो प्रीमियम किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ, तो अलॉटमेंट ड्यू करेगी उसी समय प्रीमियम की एंट्री होगी, एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल, और उसी के साथ कंपनी प्रीमियम ड्यू कर रही है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पूरा लिखना। अब देखो, प्रीमियम अलॉटमेंट का अमाउंट टोटल 60 रुपीज़ है, इस 60 में 20 रुपीज़ प्रीमियम हो गया, तो कैपिटल में कितना जाएगा? 40। कितने शेयर्स पे कंपनी को लेना है? 20,000 शेयर्स पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख, 12 लाख, यहाँ हो जाएगा 8 लाख कैपिटल में और 4 लाख जाएगा कहाँ पे? प्रीमियम। अब कंपनी इसको रिसीव करेगी जब, तो अब अलॉटमेंट कंपनी रिसीव करेगी तो कह रहा है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर्स थे? 1000, वो एप्लीकेशन का बस अमाउंट दे पाया, उसने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं पे कर पाया, तो यहाँ पे जब एंट्री करेंगे हम लोग तो एरियर हो जाएगा अलॉटमेंट का अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, हमने बताया था एरियर को डेबिट कर देंगे, यहाँ हम कॉल एरियर नहीं लिख रहे हैं, अलॉटमेंट एरियर लिख रहे हैं ताकि तुम लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो, और टू शेयर अलॉटमेंट ये अमाउंट हम लोग लिख लेंगे, ये एंट्री हम लोग कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट। ये एंट्री सबको समझ में आ ही रही होगी, ठीक। और इसी में कह रहा है कि एक शेयर होल्डर्स के पास 3000 शेयर्स थे, उसने पेड कर दिया फर्स्ट कॉल किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ, तो इसके साथ फर्स्ट कॉल का अमाउंट एडवांस में मिल गया, तो वो फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो एडवांस में मिला है उस एडवांस को कंपनी अलॉटमेंट के साथ ही क्रेडिट कर देगी, ठीक। अब देखो, अलॉटमेंट कंपनी को लेना था पूरा 12 लाख और एरियर हो गया कितने शेयर्स पे? 1000, कितना रुपया है? 60, तो 60,000 रुपया हो गया एरियर, और एडवांस का अमाउंट मिला है फर्स्ट कॉल का 30,000 शेयर्स पे, 3,000 शेयर्स पे, 3,000 इंटू 30 रुपीज़ है फर्स्ट कॉल का अमाउंट, तो यहाँ 90,000 रुपया क्या मिल गया? एडवांस। अब यहाँ पे 12,90,000 रुपया में से 60,000 घट जाएगा, तो कंपनी रिसीव कितना करेगी अमाउंट अलॉटमेंट के समय? 12,30,000। ये तो एंट्री समझ में आ गई। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल कंपनी ड्यू करेगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है, टू शेयर कैपिटल, तो कितने शेयर्स पे? 20,000 शेयर्स पे कंपनी को मांगना है,
20,000 शेयर्स पे 30 रुपीज़, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना रुपया है 30, तो यहाँ हो जाएगा 6 लाख। ये भी एंट्री समझ में आ ही रही होगी सबको। अब कंपनी जब फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव करेगी तो फर्स्ट कॉल पे भी एरियर है, क्योंकि ये जो 1000 जिनके पास शेयर्स थे उन्होंने बस अप्लीकेशन ही दिया है, तो इन्होंने ना अलॉटमेंट दिया होगा ना फर्स्ट कॉल दिया होगा, तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट एरियर हो गया। जैसे अलॉटमेंट का अमाउंट एरियर हुआ था, फर्स्ट कॉल का अमाउंट एरियर हो गया, तो एरियर को डेबिट कर देते हैं। और ये एडवांस जो पहले से कंपनी को मिल चुका था वही एडवांस यहाँ क्या हो जाएगा डेबिट, फर्स्ट कॉल एडवांस डेबिट, और टू शेयर फर्स्ट कॉल। एंट्री सबको समझ में आ गई होगी। अब देखो 6 लाख पूरा कंपनी को लेना है, एरियर 1000 शेयर्स पे 30 रुपीज़, यानी कितना हो जाएगा 30,000 एरियर। एडवांस जो पहले से मिल चुका था 3000 शेयर्स पे 30 रुपीज़, वो डेबिट हो गया यहाँ पे 90,000, और 6 लाख में से 1,20,000 जाएगा, तो कंपनी कितना अभी रिसीव करेगी 4,80,000। समझ में आ गया। तो एरियर और एडवांस की क्या एंट्रीज होती हैं सबको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉरफीचर। फॉरफीचर शेयर्स का क्या होता है, क्या एंट्रीज होती हैं फॉरफीचर के केस में, वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।